आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि आज का दिन ही कुछ ऐसा है। होली से पहले ही होली जैसे रंग बिखेरने वाला दिन है, यानी रंग भरी एकादशी का दिन। आज मैं धर्म आपको महादेव और माँ पार्वती के प्रेम और सत्कार के इस अनोखे पर्व का महत्व समझाऊंगा। आज के दिन कैसे होता है बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार और कैसे रंग और खुशियों से सराबोर शिव भक्त मनाते हैं रंग भरी एकादशी का त्योहार, ये भी दिखाऊंगा। आ गया बाबा विश्वनाथ के विशेष श्रृंगार का पर्व। आ गया शिव पार्वती के प्रेम और सत्कार का पर्व। होली के पहले बिखरेगा होली जैसा रंग। शिव नगरी में झूमेंगे सारे शिवगण संग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि रंगों की ये एकादशी जीवन में प्रेम का रंग घोलने का संदेश लेकर आई है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ये पर्व काशी में मां पार्वती के प्रथम स्वागत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है और इसी पावन दिन के साथ ही काशी में होली का पर्व काल शुरू हो जाता है। कहते हैं कि यह दिन शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। तो आइए जानते हैं कि क्या है रंग भरी एकादशी की महिमा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। इस दिन से काशी में होली का पर्व काल शुरू हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपने प्रिय काशी नगरी आए थे। इस पर्व में शिव जी के गण उन पर और सारी जनता पर रंग, अबीर, गुलाल उड़ाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है जो लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है और वाराणसी में ये रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है। एक दिन शिव जी को विशेष रंग अर्पित करके धन से जुड़ी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस दिन काशी में रंग, गुलाल और संगीत के आनंद में झूमते हैं भोलेनाथ के भक्त और इस दिन से होली तक लगातार बना रहता है होली जैसा माहौल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रंग भरी एकादशी पर पूरे शिव परिवार की उपासना की जाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन कैसे करें शिव की विशेष पूजा अर्चना। सुबह नहाकर पूजा का संकल्प लें। घर से एक पात्र में जल भरकर शिव मंदिर जाएं। अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी साथ ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें, फिर अबीर और गुलाल अर्पित करके आर्थिक परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। रंग भरी एकादशी की एक रंग के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन इस दिव्य पर्व का एक दूसरा पहलू भी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रंग भरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की भी उपासना की जाती है। आखिर आंवले से रंग भरी एकादशी का संबंध क्या है, खुद ही देख लीजिए। रंग भरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छी सेहत और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पूजन के साथ ही अन्नपूर्णा की सोने या चांदी की मूर्ति के दर्शन करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से पापों का नाश होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस एकादशी पर कैसे करें आंवले के पेड़ की पूजा। सुबह आंवले के पेड़ में जल डालें, पेड़ पर फूल, धूप, नैवेद्य अर्पित करें और पेड़ के पास एक दीपक भी जलाएं। पेड़ के 27 बार या 9 बार परिक्रमा करें। फिर सौभाग्य और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें। इस दिन आंवले का पौधा लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस रंग भरी आमल की एकादशी पर आप भी पा सकते हैं महादेव और श्री हरि का आशीर्वाद, क्योंकि ये दिन दोनों देवों की कृपा का संयुक्त पर्व है। इस दिन परम पिता के आशीर्वाद से आपका जीवन प्रेम और सौहार्द के रंगों से सराबोर हो सकता है। रंग भरी एकादशी से ही शुरू हो जाता है रंगों का ये पर्व। अब से होली तक लगातार उत्सव मनाते हैं शिव भक्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी का श्री हरि से भी गहरा संबंध है? आज मैं धर्म आपको बताऊंगा
कि रंग भरी एकादशी पर क्यों होती है आंवले की पूजा और इस पर्व से क्या है श्री हरि का संबंध। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, कारोबार में लाभ होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग लाल। भाग्य 60%। वृष, अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपको धन का लाभ हो सकता है। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग ग्रे। भाग्य 54%। मिथुन, संपत्ति का विवाद अब हल होगा, आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 87%। कर्क, आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। फिलहाल तो आपको कर्ज का लेन देन नहीं करना है। अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग हरा। भाग्य 49%। सिंह, जीवन साथी से विवाद से बचें, धन का लाभ होगा। यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य 72%। कन्या, संतान से सुख मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति होगी। यात्रा का योग है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य 51%। तुला, नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आकस्मिक धन हानि से अपना बचाव कीजिएगा। अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 59%। वृश्चिक, पुराने मित्र से मुलाकात होगी। संपत्ति क्रय करेंगे। वाद विवाद से अपना बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 78%। धनु, लिखा पढ़ी में सावधानी रखने की जरूरत है। वाहन दुर्घटना से बचें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 88%। मकर, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं। कोई पुरानी बड़ी समस्या, उसका हल होने वाला है। यात्रा करने से बचें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 85%। कुंभ, भाई बहन का सहयोग मिलेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अचानक यात्रा का योग बन सकता है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 58%। मीन, वाहन दुर्घटना से बचें। नौकरी में आपको नया अवसर मिल सकता है। लंबी यात्रा का योग है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य 64%। रंगों की ये एकादशी इंसान को मेरे और करीब ले आती है।
जहां ईश्वर के आशीर्वाद से जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग घुलने लगते हैं। लेकिन इसी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजन की परंपरा भी है। इसीलिए आज मैं धर्म आपको फाल्गुन शुक्ल की इस एकादशी पर आंवले का महत्व भी समझाऊंगा। गौर से देखिए। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आंवल की एकादशी पर करें श्री हरि का ध्यान। आंवले के पूजन से होगा कल्याण। शांताकारं भुजगशयनं क्योंकि इस एकादशी से श्री हरि का गहरा संबंध है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो आंवल की एकादशी पर आंवले के पेड़ के विशेष पूजन से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज हम आपको इस पावन एकादशी पर आंवले के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि आंवले की उत्पत्ति भगवान विष्णु के द्वारा हुई थी। इस दिन आंवले के प्रयोग से अच्छी सेहत और समृद्धि मिलती है। इस दिन आंवले के दान से गोदान का फल मिलता है, इसलिए आंवले का सेवन और दान करें। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। एक तरह की दरिद्रता का नाश होगा। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। फाल्गुन शुक्ल की एकादशी आपके जीवन के सुख और संपन्नता से जुड़ी है। तो इस रंग भरी आंवल की एकादशी का लाभ उठाइए। श्री हरि के आशीर्वाद से संवर जाएगी आपकी जिंदगी। दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम। तो आप रंगों के इस पर्व का आनंद उठाइए और मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मिलूंगा और आपको प्रभु की अद्भुत माया से परिचित कराऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।